हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल मिमिक्री। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो रहेगा हमारा डोमेस्टिक वायलेंस। हम जानेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, कॉजेज और क्या इफेक्ट पड़ता है वुमेन के ऊपर और चिल्ड्रन के ऊपर। आओ हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम करेंगे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जो एक पर्सन होता है वो अपनी पावर का मिसयूज करता है और कंट्रोल से सभी जो फैमिली के अंदर होते हैं उनको कंट्रोल करना चाहता है और अब्यूज तरीके से उनके साथ बिहेवियर करता है, गाली गलौज करता है। वो चाहे किसी भी जेंडर के साथ हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, या किसी कल्चर में हो सकता है, या इकोनॉमिक बैकग्राउंड में हो सकता है। और इट कैन बी फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल। वो इन तीनों में से कैसे भी हो सकता है और मोस्टली ये इफेक्ट करता है, ये चिल्ड्रन और वुमेन के ऊपर इफेक्ट करता है और एक सोशल प्रॉब्लम है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर भी लेजिस्लेचर को वो पावर दी गई है जिससे वो प्रोविजन बना सकते हैं वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2015, इस एक्ट के अंदर ये एक्ट पास किया गया था औरतों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए। इसमें फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल और इकोनॉमिक वायलेंस भी शामिल है। और इसमें और ये किस किस पर अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है वाइफ्स यानी कि बहुएं, डॉटर्स, सिस्टर्स, मदर्स, विडो और पार्टनर्स लिविंग इन शेयर हाउस होल्ड, ये इन सब पर अप्लाई होता है। ये औरतों को प्रोटेक्शन, रहने का अधिकार और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है। इस एक्ट में औरतों के लिए पुलिस और एनजीओ में कंप्लेन करना भी आसान कर दिया था। इस एक्ट के अंदर बच्चों को भी राहत मिलती है। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये सब कवर होता है। टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब हम देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस के टाइप्स क्या है। सबसे पहले है फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस में है कि बॉडी को हार्म पहुंचाना, वो किस भी तरीके से हो सकता है, जैसे हिटिंग से, स्लैपिंग से या किकिंग से। सेकंड जो है वो है सेक्सुअल वायलेंस, यानी कि सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करने के लिए फोर्स करना। और हरास और अब्यूज यानी कि गाली गलौज करना। थर्ड जो है वर्बल वायलेंस, ऑफेंसिव वर्ड्स बोलना जिससे सामने वाले की फीलिंग हर्ट्स हो, यूजिंग हार्श ऑफ ऑफेंसिव वर्ड्स टू हर्ट हर फीलिंग्स। फोर्थ है इकोनॉमिक वायलेंस, पैसों के लिए मना करना और उसे खुद भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना होने देना, डिनाइंग मनी रिसोर्स और रिस्ट्रिक्टिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फिफ्थ जो है वो है इमोशनल वायलेंस, यानी कि इंसल्ट करना, थ्रेट करना, डिसरिस्पेक्ट करना, अच्छे तरीके से नहीं बोलना, गाली गलौज से, अगर कोई फैमिली मेंबर है उनके सामने उसकी इंसल्ट करना। सिक्स जो है वो है सोशल वायलेंस, आइसोलेटिंग समवन फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी, यानी कि उसको उसकी फैमिली से, फ्रेंड से और सोसाइटी से अलग कर देना। ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के टाइप्स में आता है। डोमेस्टिक वायलेंस के कारण क्या है, यानी कि कॉजेज। सबसे पहला है पैट्रियार्कल माइंडसेट, बिलीफ दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन, मतलब कि ये विश्वास रखना कि आदमी औरतों से सुपीरियर होता है। सेकंड है लैक ऑफ एजुकेशन, अपने अधिकारों का पता होने के बाद भी, अपने अधिकारों के पता होने के बाद भी उसे इग्नोर करना और आदमी के इक्वल न मानना औरतों को। थर्ड जो है अल्कोहल सब्सटेंस अब्यूज, इंक्रीजेज एग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अल्कोहल कंज्यूम करके उसके बाद गुस्से में गाली गलौज करना या लड़ाई झगड़ा करना। फोर्थ है डोरी सोशल प्रेशर, यानी कि दहेज की डिमांड करना। फिफ्थ है वीक लॉ इन्फोर्समेंट, यानी कि जस्टिस में देरी होना या फिर अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन न प्रोवाइड करवाना, डिले इन जस्टिस और पुअर प्रोटेक्शन। लास्ट जो है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ लॉज, विक्टिम्स रिमेन साइलेंट ड्यू टू फियर और इग्नोरेंस, यानी कि विक्टिम डर के कारण चुप रहती है, किसी को नहीं बताती है। ये थे हमारे कॉजेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इफेक्ट्स ऑफ वायलेंस ऑन वुमेन, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के कारण
वुमेन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहले है फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इंजरीज, क्रोनिक पेन यानी डिसेबिलिटी होना। सेकंड है मेंटल हेल्थ इशू, यानी कि स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन में जाना, ट्रॉमा, यानी कि कई बार सुसाइड करने का भी मन करता है। थर्ड जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, यानी कि जॉबलेस, फाइनेंशियल डिपेंडेंस, सोशल आइसोलेशन, यानी कि अपने आप को जॉबलेस फील करना, यानी कि अपने आप को सोशल आइसोलेशन करना कि समाज से या फैमिली से दूर करना। फोर्थ जो है लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम, फीलिंग हेल्पनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि अपने आप को अकेला महसूस करना और कॉन्फिडेंस की कमी होना। ये इफेक्ट होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से वुमेन के ऊपर। इफेक्ट्स ऑफ वायलेंस ऑन चिल्ड्रन, यानी बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। सबसे पहले है इमोशनल ट्रॉमा, फियर, एंजाइटी, सैडनेस, या डर के माहौल में रहते हैं। सेकंड है बिहेवियर प्रॉब्लम, एग्रेशन, लो डिसिप्लिन, यानी कि बात बात पे गुस्सा होना, गाली गलौज करना, और लो डिसिप्लिन, वो अच्छी तरीके से डिसिप्लिन में नहीं रहते। थर्ड जो है हेल्थ इशू, उनके साथ हेल्थ जो प्रॉब्लम आती है बार बार, स्लीप प्रॉब्लम्स, हेडेक, पुअर ग्रोथ, अच्छी तरीके से नहीं सोना, सर में दर्द रहना, और उनकी ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। लॉस ऑफ सिक्योरिटी, फील अनसेफ एट होम, यानी अपने घर के अंदर भी वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, लैक ऑफ फोकस एंड इंटरेस्ट इन, वो पढ़ाई के ऊपर भी अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पाते। लास्ट जो है फ्यूचर इम्पैक्ट, हायर रिस्क बिकमिंग विक्टिम और अब्यूजर इन अडल्टहुड, ये ज़्यादा रिस्क रहता है, या तो वो फ्यूचर में विक्टिम बनते हैं या फिर अब्यूजर बनते हैं। रिलीफ्स फॉर वुमेन इन द एक्ट, यानी कि औरतों को किस तरीके से रिलीफ दिया जाता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर कैन बी इशूड बाय मजिस्ट्रेट फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द वुमेन, यानी मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर पास किया जाता है जिससे उनको प्रोटेक्ट किया जाए। सेकंड जो है विक्टिम शुड बी प्रोवाइड एडिक्वेट लीगल एड, मेडिकल फैसिलिटीज, काउंसलिंग एंड शेल्टर होम, विक्टिम को प्रोवाइड किया जाता है कि लीगल एड प्रोवाइड की जाती है, मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, और उनकी समय समय पर काउंसलिंग होते हैं, और शेल्टर होम में उनको रखा जाता है। थर्ड जो है मॉनेटरी रिलीफ एंड कंपनसेशन इज ग्रांटेड फॉर द इंजरीज दैट मे बी फिजिकल और मेंटल, उनको मतलब कि पैसे दिए जाते हैं उनकी चोटों के लिए, जिससे कि वो फिजिकल भी हो सकता है और वो मेंटल भी हो सकता है, उनको ऐसे कंपनसेशन दिया जाता है। लास्ट जो है टेम्परेरी और परमानेंट कस्टडी ऑफ एनी चाइल्ड इज गारंटेड टू द विक्टिम, यानी कि जो बच्चे की कस्टडी होती है टेम्परेरी या परमानेंट, वो मदर को ही दी जाती है। लॉज अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो कानून है डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए, आईपीसी के अंदर सेक्शन 498A जो पहले था, अब जो है सेक्शन 85 एंड 86 ऑफ बीएनएस, इट प्रोटेक्ट्स वुमन फ्रॉम क्रूरल्टी बाय हस्बैंड और इन लॉज, और इसमें सजा कितनी है, पनिशमेंट अप टू 3 ईयर एंड फाइन। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।